तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना जो चैप्टर है फॉरेस्ट ओवर लाइफलाइन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे जो फॉरेस्ट में घूमने गए हैं तो वो कुछ अपने प्रोफेसर से पूछताछ करते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट हमारे लिए मददगार है, फॉरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। वो सब कुछ अपने प्रोफेसर से डिस्कशन उसकी उन सभी बच्चों की चल रही है। तो आगे क्या होता कि जासिर thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drain and road. अब यासिर अब क्या बोलता कि अगर हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ज़ोर से बारिश होती है तो बारिश की वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाएगा और हमारे जो नदी, जो हमारे नाले हैं या रोड है वो सारे क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। What would happen if the rain heavily in your town? अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे कस्बे में, हमारे शहर में या हमारे गांव के आसपास या गांव में तेज़ बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा। फिर उसका आंसर देते हुए प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, प्रोफेसर अहमद told them that the forest also act as the natural absorber of the rainwater and allow it to seep. अब ये बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल अब्जॉर्बर है। क्योंकि ये पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो ये क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको ये सोख लेते हैं, सोख अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। और इसकी वजह से जो फ्लड है वो कंट्रोल हो जाता है। इट हेल्प टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। और जब ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल होता है, जो वाटर टेबल जिसको हम बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द वाटर टेबल। तो वाटर टेबल को मेंटेन करने में मदद करते हैं कौन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड बट हेल्प इन मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्टीम सो दैट इट गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। अब देखो, जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये पानी का जो बहाव होता है नदी नालों में उसको भी ये कंट्रोल करता है। क्योंकि ये अगर फॉरेस्ट सारा पानी अब्जॉर्ब ना करेंगे तो ये बहुत सारा बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है? आसपास हमारे क्या हो जाता है, सैलाब आ जाता है। तो पानी क्या है, स्टीम्स के अंदर जो हमारी नाले होते हैं उनके अंदर पानी के बहाव को, उसकी जो स्पीड है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो आगे क्या है हमारा, on the other hand, if the trees are not present, the rain hit the ground directly and maybe flood the area around it. अब ये बोलते हैं कि अगर हमारे दरख्त नहीं होंगे तो बारिश होगी, वो क्या करेगी, डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी, डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ेगी। और अगर मान लो कि ये हमारी ज़मीन है तो अगर इस ज़मीन के ऊपर दरख्त नहीं होंगे, ठीक है, तो ऊपर से बारिश आ रही है तो बारिश क्या करेगी, डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ेगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, जो हमारे दरख्त होते हैं, वो क्या है, सैलाब को आने से बचाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त को लगाना चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सॉइल रूट ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। अब देखो, सॉइल जो होती है, जब तेज़ बारिश होती है तो हमारी जो मिट्टी होती है, ऊपर वाली मिट्टी, वो बह जाती है। क्योंकि वो मिट्टी किसके साथ जुड़ी होती है, दरख्तों के साथ जुड़ी होती है। तो अगर दरख्त काट दिए जाएंगे तो उनकी जड़ों की जो मिट्टी होती है वो भी बह जाएगी। बट देयर एब्सेंस सॉइल वास्ट अवे आर इरोडेड। अगर हमारे ट्रीज नहीं होंगे तो जो हमारी मिट्टी है वो क्या होगी, इरोड हो जाएगी, बह जाएगी। ठीक है, अब जहाँ साथ में बोलते हैं, द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट आयमंस विलेज ऑन देयर वे बैक। अब बच्चे क्या करते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं तो आते समय वो क्या करते हैं, आयमन जो लड़का होता है गाँव का, उसके घर में थोड़ा सा समय बिताते हैं। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। विलेजर टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव द गुड रेनफॉल। अब जब वो उस गाँव में रुकते हैं तो गाँव
का जो माहौल होता है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो मौसम है, बहुत ही सुहाना होता है। और वहाँ पे गांव के लोग बोलते हैं कि इस जंगल की वजह से उनका जो गांव है वह बहुत ही खूबसूरत है, और वहाँ पे रेगुलरली जो बारिश है वो टाइम टाइम पे होती रहती है। द एयर आल्सो रिमेन्ड कूल्ड, नॉइस पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट absorb द नॉइस ऑफ द नियर बाई हाईवे। अब ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, ठीक है, अच्छी बारिश होती है, मौसम ठंडा रहता है, कूल रहता है, नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर नॉइस पोल्यूशन होता भी है तो जो दरख्त होते हैं वो उस नॉइस पोल्यूशन को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। Children learn about the history of the village. It surprised them that the village and the agriculture field of that area were created after clearing the forest. अब बच्चे उस गांव की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और वो जानते हैं कि जो ये गांव का जो जो फसल वाला एरिया है, ये कैसे बना है, दरख्तों को काट के ही बना हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड है जो, वो दरख्त को काट कर ही वहाँ पे बनाया गया है। कितने साल पहले? 60 years ago. Ayman's grandfather told them that when he was young, the village was not as large it was now. वो बोलता कि जब वो जवान थे तब उनका जो गांव था वो इतना बड़ा नहीं था जैसे अभी है। इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ द वुड क्रिएटेड द प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट। वो तो जैसे जैसे क्या हो रही थी, टाइम गया, वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना कर दी, किसकी, रोड बनाना शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिए। उसी की वजह से क्या हो गया कि लकड़ी की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस वजह से हमारे जंगलों को ज़्यादा काटना पड़ा, ठीक है, और उनका जो खात्मा है, वेनिशिंग, उनका जो खात्मा है, उनके जो उनकी जो एंड है वो शुरू हो गया। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर। वो खुश नहीं थे क्योंकि फॉरेस्ट विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग। अब वो खुश नहीं थे जो उसके, क्योंकि लोग क्या है फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उसकी जगह नए दरख्त नहीं उगा रहे थे। एंड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपेयरिंग ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। अब क्या लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रेजिंग करते थे, जानवरों को चराते थे, ठीक है, उसकी वजह से भी दरख्त को क्या नुकसान होता है, फॉरेस्ट को थोड़ा नुकसान होता है। और वो ग्रेजिंग वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो तो क्या होता है, फॉरेस्ट में जितने भी दरख्त वगैरह वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। Indiscriminate felling of the tree, Professor Ahmed said, if we did think wisely, we could preserve the forest and environment as well as have development. अब प्रोफेसर अहमद बोलता है कि अगर हम दानिशमंद बन के या बुद्धिमानिता से, समझदारी करके अगर हम क्या करें, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करें तो हमारे इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सकता है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, अच्छा हो सकता है। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड ए पिक्चर टू शो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सच इवेंट। बच्चों ने क्या फॉरेस्ट को नुकसान होने वाली एक पिक्चर बनाई है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फॉरेस्ट। लास्ट में बच्चों को, उसके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा कि इस फॉरेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा सम अप करो, थोड़ा सा इसको लिखना है जहाँ अपने माइंड में रखना है। चिल्ड्रन रोड द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देता है। इट प्रोटेक्ट द सॉइल, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। फिर साथ में प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल। तो तीन चीज़ें, ऑक्सीजन, ठीक है, सॉइल प्रोवाइड होती है और साथ में ये हैबिटेट का काम करता है, किसके लिए, जानवरों के लिए। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग द गुड रेनफॉल, रेनफॉल में मदद करता है इन द नेबरिंग एरिया। दे आर द सोर्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं उसका सोर्स है। टिम्बर का ये सोर्स है, ठीक है, लकड़ी मिलती है जिससे हम घर वगैरह या बेड वगैरह, कुर्सी वगैरह बनाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोडक्ट वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, समझे। तो ये हमारे देखो फॉरेस्ट को कैसे नुकसान हो रहा है, ये कुछ पिक्चर दी है। देखो ये जो गाड़ी है इससे निकलने वाला धुआं है,
ठीक है। इसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है इस धुएँ को? हमारे फॉरेस्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमने फॉरेस्ट को काट दिया है। अब उसकी जगह हम इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई है, इंडस्ट्री से भी धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से भी धुआं निकल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हमारा इन्वायरमेंट दिन ब दिन क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी है, इफ द फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर हमारे फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो बोलते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट्स द एनिमल विल नॉट गेट अ फूड एंड शेल्टर। अगर हमारे ट्रीज़ नहीं होंगे तो जो हमारे जानवर होंगे, इनको क्या है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, और ना ही इनको क्या मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी। शेल्टर में क्या होगा, रहने के लिए जगह, क्योंकि दरख्त ही काट दिए जाएंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, इन द absence of the tree the soil will not hold water and it cause floods। अब देखो बोलते हैं कि अगर हमारे ट्रीज़ नहीं होंगे, ट्री को अगर काट दिया जाएगा तो ये जो इसकी जड़ों के साथ मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लड, बारिश आने पे क्या करेगी, फ्लड लाएगी, और हमारे सैलाब ज़्यादा आने के चांस हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर ओवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। जितना जितना हमारी डिफॉरेस्टेशन होगी, उनकी दरख्तों की कटाई होगी, उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या है, रिस्क की बात होगी, उतना ज़्यादा हमारे क्या है, खतरे की बात होगी। थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या कदम नहीं उठाने चाहिए। देखो इस तरह से ये जैसे दिखाया गया है कि ये बाढ़ आ गया है, किसमें, दरख्त काटने की वजह से हमारे घरों के अंदर बाढ़ घुस गया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था यही था, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।